परी और राजीव, आप दोनों को भी हमारी तरफ से बैसाखी के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप कैसे मना रहे हैं ये त्योहार? क्या कहा? फिर से आया है आपकी कहानी में एक नया ड्रामा। OMG, अब ऐसा क्या हो रहा है कहानी में? आज लेकर चलते हैं आपको फटाफट परिणीति के सेट पर। कलर्स टीवी के सीरियल परिणीति में फिर एक बार शुरू हो गया है तमाशा। भाई राजवीर आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि शैली की मम्मी फिर एक बार राजवीर और नीति के रिश्ते पर सवाल उठा रही है। भाई उनका ऐसा मानना है कि नीति राजवीर पर डोरे डाल रही है। भाई हालांकि ये बात तो सच है, लेकिन इस बात से राजवीर, परी और पूरा परिवार अनजान है। तभी तो देखिए कैसे वो नीति के सपोर्ट में बातें कर रहा है और शैली को गलत ठहरा रहा है। भाई नीति ने अब शैली पर इल्जाम ही ऐसा लगाया है, एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला और फिर बचने के लिए सारा इल्जाम मुझ पे डाल रहा है। बुलाइए पुलिस को। मैं फोन करता हूँ पुलिस को। मैंने भी ये बातें की है कि वो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है और जब शैली उसके पास जाता है तो कटी कटी सी रहती है, उससे दूर रहने की कोशिश करती है वो। मुझे लगा तुम अपनी माँ से इतना प्यार करते हो, इतनी इज्जत करते हो, वैसे ही तुम अपनी बीवी की भी इज्जत करोगे। शैली नीति तुम्हारी होने वाली बीवी थी, लेकिन तुमने क्या किया? ये तुम्हारे साथ शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन तुमने तो इसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अब नीति और शैली की शादी नहीं होगी। नीति ये रिश्ता तोड़ती है। तुम क्या रिश्ता तोड़ोगे? मैं इस रिश्ते को ठोकर मारती हूँ। सीन ये हुआ कि मैं एकदम से अब मुझे नोटिस होने लग गया कि संजू और नीति एक दूसरे से इतना क्लोज हैं। और उसके बाद अब मैं जब नोटिस करता हूँ तो ऑब्वियसली कोई भी फियांसे नहीं चाहेगा कि उसकी जो फियांसे है वो अपने एक्स पार्टनर के पास जाए। और जब मेरे को नीति के पास के बारे में पता चल जाता है तो नीति को ऐसा लगता है कि अब उसका प्लान फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि वो संजू को चाहती है और मैं नीति को चाहता हूँ। तो नीति मुझ पे झूठा आरोप लगा देती है कि मैंने उसके साथ छेड़खानी करी, उसको मोलेस्टेशन का केस लगाने की कोशिश करती है मुझ पे। तो पूरी फैमिली, बाजवा फैमिली एक अकेले शैली के अगेंस्ट हो जाती है। इनफैक्ट मैं तो सबके पास जाके पूछता हूँ कि मुझे बताओ नीति के पास के बारे में कुछ है, तो कोई मुझे नहीं बताता। मैं ताई जी के पास जाता हूँ, परी के पास जाता हूँ, संजू के पास जाता हूँ। सब लोग ये सोचते हैं कि अगर इसको इसके पास के बारे में बता दिया तो शायद शैली मना कर देगा शादी के लिए। तो कोई मुझे पास के बारे में बताता, तो इसका फ़ायदा नीति उठा लेती है और मुझ पर आरोप लगा देती है ताकि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल होती रहे जो उसे संजू चाहिए। बचने के लिए ऑब्वियसली शैली निकलेगा, यहाँ से भागेगा और देखो भाग के कहाँ जाएगा। और जो लास्ट में बोल के जाता है कि नीति तुम इंतज़ार करना, क्योंकि तुम्हारा जो सच है वो मैं सबके सामने ला के रहूँगा। तो अब जो प्यार था वो वेंजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नीति ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। बिकॉज शैली इज़ अ वेरी नाइस बॉय, बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था, वो नीति के लिए पागल था प्यार में। लेकिन नीति ने शैली को यूज़ किया और उसके बाद शैली के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, जिसकी वजह से अब शैली रिवेंज मूड में आ चुका है। नीति ने सभी परिवार वालों के सामने ये कह दिया है कि शैली ने उससे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी तो देखिए कैसे गुस्से में आकर परी ने भी शैली के साथ नीति का रिश्ता तोड़ दिया। वही शैली जाते जाते नीति को धमकी देकर गया है कि वो उसका राज सभी परिवार वालों के सामने लेकर आएगा। तो अब देखना होगा कि कहानी में और कौन से नए ड्रामे आते हैं और आखिर कैसे शैली नीति का पर्दाफाश करता है। आज तो हम मना रहे हैं आपके साथ बैसाखी का ये त्योहार और लेकर आ रहे हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और पेटियाँ।